हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम श्याम कुमार फ्रॉम परमेट गाजीपुर। फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएलसी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मेरी वीडियो होने वाली है, जिसके विषय में हम डिस्कशन करेंगे अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। आइए फ्रेंड्स, आज सीखेंगे हम अल्फ़ाबेट। किसी भी लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या जानने के लिए पहले हम अल्फ़ाबेट की जानकारी लेते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हिंदी वर्णमाला। हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, जैसे क से ज्ञानी, हिंदी में क से ज्ञानी को हम वर्णमाला बोलते हैं। उसी तरह इंग्लिश में ए से लेकर के जेड तक के जितने भी अक्षर हैं उसे हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। आइए सीखेंगे कि व्हाट इज अल्फ़ाबेट। Please listen to me. English alphabet, a set of 26 letters. A set of 26 letters is called alphabet. देखिए, A से लेकर के Z तक के, A से लेकर के Z तक के सभी अक्षरों को, अक्षर के सेट को हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अ सेट ऑफ 26 लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, जिसमें से अल्फ़ाबेट को दो पार्ट्स में बांटा गया, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। There are 5 kinds of vowels: A, E, I, O, U. There are 5 kinds of vowels: A, E, I, O, U. And शेष जितने भी हैं, शेष जितने बचेंगे हमारे 21 ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। 5 vowels और 21 कॉन्सोनेंट्स। ए से लेकर के जेड तक के 26 अक्षरों के सेट को हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे। एक चीज आप ध्यान देंगे कि अल्फ़ाबेट में आप यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला होता है। अल्फ़ाबेट में जब आप यस जोड़ देंगे तो उसका मतलब भाषा हो जाएगा। जैसे मेनी अल्फ़ाबेट्स आर स्पोकन इन इंडिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि बहुत सी वर्णमालाएं बोली जाती है भारत में, बहुत सी भाषाएं बोली जाती है भारत में। मतलब आप अल्फ़ाबेट में आप यस नहीं जोड़ेंगे, लेटर में यस जोड़ देंगे, वर्ड में यस जोड़ देंगे। अल्फ़ाबेट में जब आप यस जोड़ेंगे तो प्रभावित हो जाएगा। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला से बन जाएगा, अल्फ़ाबेट्स मीन्स भाषाएं। आइए हम सीखेंगे लेटर। व्हाट इज लेटर? लेटर समझेंगे। लेटर, व्हाट इज लेटर? तो लेटर मैं लिख दूं, लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट which can not be divided into many parts. Letter is the smallest part of unit which cannot be divided into many parts. ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसे खंडों खंडों में बांटा न जा सके। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, आप जो भी कुछ बोल रहे हैं वो ध्वनि है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसे खंडों खंडों में बांटा न जा सके उसे हम लेटर बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। जैसे कि ए से लेकर के जेड तक के, ए से लेकर के जेड तक के सेट को हम अल्फ़ाबेट बोले। और उसमें से अब इस तरह से आप कह सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, यह भी एक डिफिनेशन हो सकता है आपका कि अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का जो एक भाग होता है, अंश होता है, मतलब ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट में से किसी एक को आप रखें, ए रखें, सी रखें, यस रखें, तो वही आपका अक्षर है। पार्ट ऑफ लेटर विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। जो अक्षर से शब्द बनते हैं, एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसी को हम लेटर बोलते हैं। और यह जो आपको मैं डिफिनेशन बताया हूं, लेटर इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई
जिसे खंडों खंडों में बांटा न जा सके उसे अक्षर कहते हैं। जैसे कि ए में से आप क्या बांट सकते हैं, इसको अलग नहीं कर सकते, एकदम छोटा है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। यस भी उसी तरह है, लेकिन आप यस यू यन सन लिख देते हैं तो इसमें से यस को अलग कर सकते हैं, यू को अलग कर सकते हैं, यन को अलग कर सकते हैं, लेकिन यस अब अलग नहीं होगा, यू अब अलग नहीं होगा, यन अब अलग नहीं होगा। इसी को हम अक्षर बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। तो लेटर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ यूनिट व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसे खंडों खंडों में बांटा ना जा सके उसे देखिए वर्ड। वर्ड समझेंगे, अभी मैं बताया हूं लेटर किसे कहते हैं, लेटर के बाद वर्ड समझेंगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों के समूह को, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस is called word. A group of letters, अक्षरों का एक समूह that makes a complete sense, जिसका एक सही सही अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अक्षरों का समूह, अक्षरों का जैसे एक अक्षर मैंने लिया, ए लिया, फिर आर लिया, फिर टी लिया, ये लेटर है, आर लेटर है, टी लेटर है, ये अक्षरों का समूह। एक या दो से अधिक अक्षरों के समूह को क्या कहेंगे, हम शब्द बोलेंगे। मतलब अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जब लेटर का समूह बन रहा है तो उसे हम शब्द बोलेंगे। जैसे ए आर टी, आर्ट मींस क्या होता है, कला होता है, आर्ट मींस कला, लेकिन मैंने लिख दिया कि ए टी आर, तो ये एक अक्षरों का समूह हुआ है, अक्षरों का समूह हुआ है, लेकिन शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए शब्द नहीं है। जैसे आपने बोल दिया जी डबल गुड मींस अच्छा, गुड मींस अच्छा, बैड मींस बुरा, कोई भी शब्द, टीचर मींस अध्यापक, लेकिन अगर इसी को जैसे डबल ओ डी जी लिख दिए तो ये कोई शब्द नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। सेंटेंस देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस is called sentence. A group of words, शब्दों का वह समूह जिसका सही अर्थ निकले। अक्षर से शब्द बना, अक्षर से शब्द बना, शब्द से वाक्य बनेगा। शब्दों का वह समूह जिसका सही सही अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस कहेंगे। जैसे मैं लिख दिया कि राकेश राइट्स अ लेटर, राकेश राइट्स अ लेटर, राकेश एक पत्र लिखता है, राकेश एक पत्र लिखता है, राकेश राइट्स अ लेटर। यह एक सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है तो दूसरा प्रेडिकेट होता है। सेंटेंस के दो पार्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के दो भाग होते हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमारा कोई भी सेंटेंस यस भी ओ पर आधारित होता है, यस फॉर सब्जेक्ट, भी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे राकेश सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, लेटर जो है ऑब्जेक्ट है, मतलब एक सेंटेंस है। शब्द, शब्द भी है, राकेश शब्द है, राइट शब्द है। यह शब्द, शब्दों का वह समूह जिसका एक सही अर्थ निकलेगा। राकेश राइट्स अ लेटर, राकेश एक पत्र लिखता है, तो यह क्या है, सेंटेंस है, क्योंकि यह सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर आधारित है। लेकिन अगर दूसरा यही हम बोल दें कि राकेश अ लेटर राइट्स, तो सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है। राकेश अ लेटर राइट्स, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आ गया है, तो सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वही होगा जो शब्दों का समूह होगा, उसके बाद उसका सही सही अर्थ निकलेगा, उसे वाक्य बोलेंगे। देखिए सबसे पहले लेटर में बताया हूं, लेटर, उसके बाद लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। मतलब लेटर, अब ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसको आप अलग नहीं कर सकते उसे हम अक्षर बोलेंगे, और अक्षरों के समूह से शब्द बनेगा, शब्दों के समूह से सेंटेंस बनेगा, मतलब वाक्य बनेगा, और जिसका एक पूरा अर्थ निकलेगा उसी को हम वाक्य बोलेंगे या शब्द बोलेंगे। थैंक यू क्लास। इस वीडियो में आपको हम बताए हैं लेटर, वर्ड और सेंटेंस और अल्फाबेट के विषय में। अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे।
और नए चैप्टर के सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं